तो आज हम लोग अपने बचपन की यादें को ताज़ा करेंगे। और कैसे ताज़ा करेंगे तो देखो कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे हम लोग बचपन में बोला करते थे मम्मी मुझे चॉकलेट दिला दो, या बोलते थे पापा मुझे साइकिल दिला दो। और हम लोग बोलते थे बचपन में मुझे 2 जीन्स और 2 शर्ट दिला दो, एक नहीं 2 मांगते थे, है ना, अपने मम्मी पापा से। तो उस तरह का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ बाय मीन्स क्या होता है। तो आप लोग कहोगे वो सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाय मीन्स खरीदना होता है। बिल्कुल सही, बाय मीन्स खरीदना होता है। लेकिन बाय का एक और मतलब होता है, बाय का मतलब होता है दिला दो, समझे, दिला दो। तो उसी पे आज हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सामान लिखेंगे, मतलब जो वस्तु होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो आप बाय समझ गए हो, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है एक बार पहले आप ऑब्जेक्ट को समझो, ठीक है। तो ये चीज़ पे आप नज़र मारो, यहाँ पे जो दिया है कोने में। तो आपको ये जो चार्ट दिख रहा है इसमें सिर्फ सब्जेक्ट लिखा है और उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, समझे। इसका पॉजेसिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, तो वो उतना हम लोग अभी गहराई में नहीं जाएंगे। जितना से हम लोग का भी काम हो जाए एकदम मस्त वो हम करते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छा से समझो। जैसे माय, तो माय का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है, समझे। हम लोग का इंग्लिश वी होता है, तो वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाता है। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम ही रहता है, यू ही रहता है। और ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। आइए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छा से एकदम समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है मुझे एक कार दिला दो, ठीक है। तो दिला दो का इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा, बाय लगाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाय लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें जैसे मुझे, तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, मी लिखना है, समझे। तो मी लिख दिए, उसके बाद क्या लिखना है, कोई सामान जो वस्तु है वो लिखना है। तो क्या है कोई वस्तु या सामान, कार है, ठीक है। आकार लिख देंगे, बाय मी अ कार, मुझे एक कार दिला दो, समझे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा है मुझे एक लड़की दिला दो। अरे बेहुदा तुम कहाँ सोच रहा है, जाओ मम्मी को बोलो जो मम्मी मुझे एक लड़की दिला दो। लड़की के बदला तुम्हारे जो है ना 5 उंगली का छाप पड़ जाएगा। बेहुदा पहले ही समझा दिए, जो हम लोग अपना बचपन का याद ताज़ा कर रहे हैं। तो हम लोग बचपन में क्या मांगते थे मम्मी से, लड़की का मतलब गुड़िया डॉल जो होता था ना बचपन में खिलौना वाला, तो उसका बात कर रहे हैं। तुम बेहुदा अभी का बारे में सोच रहा है, जाओ मांग के देखना क्या मिलता है, बेहुदा कहीं का। तो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ लास्ट में क्या लिखा है, दिला दो, ठीक है। तो दिला दो का इंग्लिश क्या हो गया, बाय। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले आप बाय लिख देंगे। उसके बाद क्या है, मुझे, मुझे ये सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग का स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखना है, उसका ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मुझे का इंग्लिश आई होता है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी होता है। तो हम लोग का यहाँ पर मी लिख देना, बाय मी। उसके बाद क्या है, सामान कोई वस्तु क्या है, गुड़िया है, डॉल है। तो बाय मी अ डॉल, मुझे एक गुड़िया दिला दो, समझे। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा है उसे एक मोबाइल दिला दो। तो लास्ट में आ रहा है दिला दो, तो इसके लिए हमको क्या लिखना है, बाय, ठीक है। अब बाय के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ देखो हिंदी वाक्य में उसे लिखा है, तो उसे हम लोग यहाँ पुरुष के लिए यूज किए हैं, तो उसे का इंग्लिश ही हो जाता है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम हो जाएगा, समझे। तो बाय हिम, और उसके बाद कोई वस्तु या सामान क्या है, मोबाइल है, तो अ मोबाइल, बाय हिम अ मोबाइल, उसे एक मोबाइल दिला दो, समझे। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा है बच्चों को खिलौने दिला दो, समझे। तो यहाँ पर भी दिला दो लास्ट में लिखा है, तो इसका भी इंग्लिश बाय हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका देखो सब्जेक्ट क्या है, बच्चों, समझे। तो इसका ऑब्जेक्ट भी वही बच्चों ही रह जाएगा। तो बच्चों का इंग्लिश चिल्ड्रेन हो जाएगा। अगर एक बच्चा रहेगा तो चाइल्ड, और एक से अधिक बच्चा है तो चिल्ड्रेन, समझे। तो बाय द चिल्ड्रेन। उसके बाद यहाँ पे कोई सामान या वस्तु क्या बच रहा है, खिलौने। तो एक से अधिक खिलौना है, खिलौने, तो ट्वाइस हो जाएगा, बाय द चिल्ड्रेन ट्वाइस, बच्चों को खिलौने दिला दो, समझे। तो अब आपके लिए कुछ यू वर्क दिए हैं बनाने में, इसे कमेंट में बनाइएगा। जैसे आपका पहला सेंटेंस लिखा है हमें 2 जीन्स 2 शर्ट दिला दो। तो हमें का इंग्लिश होता है वी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, ठीक है। तो आप उस ढंग से बना लेना। और दूसरा नंबर में लिखा हुआ है उन्हें एक घड़ी दिला दो। तो उन्हें का इंग्लिश होता है दे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसका हो जाएगा देम, ठीक है। तो आप उस ढंग से समझ के चार्ट देखकर अच्छा से बना लीजिए, ठीक है।